आज हम आपको समझाएंगे कि सीढ़ी अगर हम कैलकुलेटर पर हिसाब करें तो कैसे बनाई जाती है। अगर हम दीवार पर मार्किंग करें तो वो सीढ़ी कैसे बनाई जाती है। सीढ़ी की शटरिंग कैसे की जाती है और फटे कहाँ पर लगाए जाते हैं। सीढ़ी की मसाले की जो भराई है वो कैसे होती है। ये चार चीज़ें हम आपके सामने रखते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी लेकिन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो आप देखें, पहले जो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये एक बड़ा हॉल है, 18 बाय 18 का हॉल है। पहले ये सारी सिचुएशन आप समझें। इस साइड से दिखाएं, ये मेन गेट है, ये भी आप देखें। और ये आप देखें, ये 3 फुट और 8 इंच का एक डोर है। ये बाहर की साइड से, ये मेन रोड की साइड से, ये इसका जो लोकेशन है, आगे वाला हिस्सा ये है। तो ये हम इसलिए ये आगे ये 5 फुट की जगह हमने रखी है ताकि कोई भी, अगर ये घर हम ऊपर वाली मंजिल किसी रेंट पर देते हैं तो यहाँ पर एक डोर लगाएंगे हम, ताकि ये जो नीचे वाला फ्लोर है ये सेफ हो जाए और ऊपर वाली जो मंजिल है, यहाँ पर बाहर से कोई अगर आए तो यहाँ पर कोई बाइक खड़ी करे या कोई सामान रखे तो ये थोड़ा सा 5 फुट का स्पेस हमने रखा है। ठीक है, तो ये 5 फुट का स्पेस हमने यहाँ रखा है। आगे जो जगह बनती है वो 13 फुट बनती है। तो आप खुद हिसाब करें कि इस सीढ़ी को कितनी जगह चाहिए। तो देखें, अब आप गौर से समझें, आप सीढ़ी खुद कैसे बना सकते हैं। तो पहले मैं ये हिसाब आपको समझाता हूँ, आप खुद सीढ़ी बनाएं, ये वीडियो डाउनलोड करके रखें, फिर आप खुद देखें कि आपने हिसाब कैसे किया है और हमने कैसे किया है। तो ये 18 फुट की लेंथ है, ठीक है। ये 5 फुट हमने स्पेस यहाँ रखा है, 13 फुट की आगे लेंथ है। इस सीढ़ी की जो ये चौड़ाई है वो 3.5 फुट है। और इस सीढ़ी का जो ये ट्रेड है ये 11 इंच है और इसका जो राइजर है वो 6 इंच है। और इस सीढ़ी की जो हाइट है, छत की, इस मकान की जो हाइट है वो 11 फुट 6 इंच है। हम ये सीढ़ी कल्टी में बना रहे हैं। ये पहला जो ये चौकी बनेगी, इस चौकी को हम कल्टी दे के फिर ये सीढ़ी यहाँ पर आकर इसको वाइंड अप करेंगे। और मैं ये आगे आपको सारा चलकर कैलकुलेटर पर भी समझाऊंगा और मार्किंग करते भी आपको दिखाऊंगा, इसकी भराई भी आपको दिखाऊंगा। ये सारी पोजीशन आपने देखी, तो अब इस तरफ भी देखें तो देख सकते हैं ये 18 बाय 18 का हॉल है। सीढ़ी इस साइड पर है और ये मेन गेट है। यहाँ पर अगर कोई गाड़ी खड़ी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये है दरवाज़ा। अंदर आगे बड़ी सी एक जगह है, बड़ा घर है। और ये है मेहमान खाना। मेहमान खाने के लिए ये डोर हमने एक जुदा रखा है इस साइड पर। ठीक है, तो अब बाहर की साइड से ये प्रोकेशन देखें, फिर आपको सीट समझ में आएगी। अब तो ये मेन गेट है, देखें हमने पूरा। और ये 3 फुट 8 इंच का डोर है। अगर कोई बाहर से आए और वो ऊपर रहना चाहते हैं, वो रेंट पर घर है, तो इसी दरवाजे से ऊपर जाएगा। और ये जो माल के मकान है, मेन गेट ये उसका है। अगर मेहमान आना है तो मेहमान उस डोर से आएगा, वो एक रूम जुदा है। ठीक, तो पहले आप समझें, इस मकान की जो हाइट है वो 11 फुट 6 इंच है। ये पहले हम जो स्टेप बनाते हैं ये 5.5 फुट पर ये चौकी देते हैं कल्टी में, फिर ये सीढ़ी ऊपर छत तक जाएगी। इस सीढ़ी की जो चौड़ाई है वो 3.5 फुट है। और इसका जो ये ट्रेड है, यानी जहाँ पर पाँव रखा जाता है, ये जो स्लेब है ये 11 इंच है। और राइज़र जो यहाँ पर ये स्टेप है ये 6 इंच है। जी दोस्तों, तो अब आप तवज्जो फरमाएं, जो मैंने ये सारा नक्शा आपको पहले दिखाया, ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार है, ये जो डोर मैंने दिखाया, ठीक है। तो ये लेंथ थी 18 फुट, तो आपने ये 18 फुट लिख लिए। तो आपने क्या करना है, इन 18 फुटों के आपने इंच कर लेने हैं। तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो 18 ज़रब 12 करना है। तो जब 12 करेंगे तो 216 इंच आपके ये बन गए। यानी 18 फुट के अगर इंच करेंगे तो 216 बन जाएंगे। 216 हमने यहाँ पर लिख दिए। 216 इंच में से अब हमने क्या करना है, तो अब आप देखें, ये जो स्पेस हमने 5 फुट का रखा है,
ये 5 फुट में 60 इंच होते हैं, तो 60 इंच माइनस करते हैं तो देखें 216 इंच यानी ये 18 फुट। तो 216 इंच में से ये 60 इंच माइनस कर दें तो 156 इंच बन जाते हैं। तो ये 156 इंच यहाँ पर काट लिए हमने। अब आइए इस तरफ। तो ये जो चौकी मैंने रखी है, ये चौकी है 3.5 फुट यानी 3 फुट 6 इंच। तो 3 फुट 6 इंच के अगर इंच करें तो कितने बनते हैं? तो ये बनते हैं 42 इंच। ठीक है, तो 156 में माइनस करेंगे 42 तो बच जाएंगे 114 इंच। तो अब आप समझें, ये इस 18 फुट में से 5 फुट ये गए और 3.5 फुट चौकी गई। बाकी कितने बच जाते हैं 18 में से? बाकी बच जाते हैं 114 इंच। ठीक है, तो 114 इंच मैंने यहाँ देखें लिख लिए। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये मालूम करना है कि इस सीढ़ी के स्टेप कितने बनते हैं। तो हमें इसको मालूम करने के लिए क्या करना है? हमें पहले ये सोचना है कि हमें ये ट्रेड कितना रखना है, ये जो स्लेब है कितना रखना है। हमने ये 11 इंच रखा है। आप चाहे 9 रखें, 10 रखें या 11 रखें, लेकिन खूबसूरत 11 इंच लगता है, क्योंकि अगर इसमें मार्बल का स्लेब जब हम ऊपर लगाएंगे तो वो 1 फुट का लगाएंगे। और ये जो राइज़र है तो ये हमने 6 इंच रखा है, क्योंकि जगह काफ़ी है इसलिए हम 80 सीढ़ी बनाना चाहते हैं। तो ये राइज़र 6 इंच और ये जो ट्रेड है ये 11 इंच रखा है। अब आपने क्या करना है, 114 इंच जो बच गए हैं इसको तकसीम देना है इस 11 के साथ, क्योंकि हमने ये ट्रेड जो है हमने ये 11 रखा है। तो 114 को तकसीम करेंगे 11 के साथ तो जवाब क्या आएगा? 10.36 यानी 10 स्टेप हमारे बन जाएंगे। तो अब आपने क्या करना है, एक स्टेप जो है वो कितने का है? वो 6 इंच का है। तो 6 इंच मैंने यहाँ पर रख दिया। एक स्टेप 6 इंच का है, ये कितने स्टेप बनते हैं? ये 10 स्टेप बनते हैं। तो 6 को ज़रब देंगे 10 के साथ तो 60 इंच बन जाएंगी। तो अब आप देखें, ये है डीपीसी। इस डीपीसी से लेकर इस हद तक 60 इंच पर आपने ये फट्टे लगाने हैं। देखें ये फट्टे, और इसकी जो फाइनल भराई होगी वो 5.5 फुट हो जाएगी। यानी इस डीपीसी से लेकर फाइनल भराई 5.5 फुट होगी। ये पहली कल्टी है। दूसरी जो ये पहली चौकी है, जब कल्टी में ये सीढ़ी ऊपर जाएगी तो 6 फुट सीढ़ी को ऊपर जगह चाहिए। तो मैंने ये पहली चौकी हमें बना दी है। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि फट्टे कहाँ पर लगाए जाते हैं, क्योंकि फट्टे लगाने का हिसाब और होता है और सीढ़ी का हिसाब और होता है। तो देखें, डीपीसी से मैंने निशान यहाँ से फीता रखा और यहाँ तक आया, ये 5 फुट बन गया। ठीक है, क्योंकि जो मैंने आपको हिसाब ये समझा दिया कि ये 10 स्टेप बनते हैं तो वो 60 इंच बनते हैं। 60 इंच के 5 फुट बन जाते हैं। तो 5 फुट पर आपने निशान देना है। तो यहाँ पर निशान देंगे और इस दीवार से आगे आप कितना आएंगे? ये चौकी 3.5 फुट है, तो एक इसमें से ट्रेड को काट लेना है। यानी 42 इंच में से अगर आप 11 इंच माइनस करेंगे तो 31 इंच बच जाएंगे। इस दीवार से लेकर यहाँ तक 31 पर कील लगाना है और इस डीपीसी से लेकर ऊपर आपने 60 इंच पर यानी 5 फुट पर कील लगाना है। यहाँ पर कील लग गया। ये फट्टे का लगाने का तरीका है। यहाँ से 31 इंच यानी हमने जो एक ट्रेड था वो काट दिया, क्योंकि ये काटना पड़ता है। अगर ये 3.5 फुट पर ये फट्टे लगाएंगे तो ये सीढ़ी आपकी 4.5 फुट हो जाएगी। तो इसलिए ये 3.5 फुट ही बनेगी, लेकिन फट्टे ये एक स्टेप आगे लगते हैं। एक स्टेप आगे लगते हैं और 5 इंच नीचे लगते हैं। तो ये फट्टे लगाने का तरीका ऊपर से तो आपके समझ में आ गया। अब नीचे आइए, नीचे आइए तो ये डीपीसी है। ठीक है, तो ये जो ट्रेड है ये है 11 इंच। तो 11 इंच यहाँ पर आ गए, ये 11 इंच आ गए। 5 इंच और आगे जाएं तो 5 इंच ये आगे गए। तो 5 और 11 कितने बन जाते हैं? 16। तो 16 इंच इस ये पहला जो स्टेप है इससे 16 इंच आगे जाइए, 5 इंच ऊपर जाइए, यहाँ पर कील लगाइए। तो यहाँ से
कील लगाएंगे और ऊपर ये कील लगाएंगे, इस पे चुनाई करेंगे। फिर आपने इसी से फटे लगाएंगे, यानी ये आपने फटे लगाने हैं। फिर आप आंखें बंद करके इसको भरते जाएं, इंशाल्लाह ताला आपकी सीढ़ी बेहतरीन बन जाएगी। तो मैंने मुख्तसर तरीके से ये समझा दिए। अब आपको हम दिखाते हैं मार्किंग करके कि मार्किंग के से ये कैसे सीढ़ी बनाते हैं। शायद किसी को ये हिसाब समझ में ना आया है तो वो मार्किंग से ये सीख ले। फिर हम भराई भी दिखाएंगे और आपको फटे लगाते भी दिखाएंगे। जी दोस्तों, अगर ये मेरा पहला जो हिसाब कैलकुलेटर का हिसाब आपके समझ में नहीं आया तो ये एक दीवार पर मार्किंग होती है, वो आप देख सकते हैं। ये 6 इंच का राइज़र है, देखिए मैंने निशान लगाया, और ये 11 इंच का ट्रेड है। ये निशान लगाते जाएं, कोशिश करें आपके पास वो बबल लेवल होनी चाहिए। अगर वो बबल लेवल के साथ निशान लगाएंगे, सीधे निशान लगाएंगे, तो आपकी सीढ़ी राइट ऊपर जाएगी। तो आप गौर से देखिए मैं ये निशान किस तरह लगाता हूँ। ठीक है, ये निशान आप देखते जाएं, ये निशान आप देते जाएं। अगर आपको मेरा जो कैलकुलेटर का हिसाब है समझ में नहीं आता, वो तो मैंने हिसाब करके निशान लगा दिया है। ये सिर्फ आपके समझाने के लिए ये मार्किंग मैं कर रहा हूँ, ताकि अगर आपको वो हिसाब समझ में ना आए तो इस मार्किंग के ज़रिए से भी आप अच्छे तरीके से सीढ़ी बना सकते हैं। क्योंकि सीढ़ी का काम घर में बहुत ही अहमियत रखता है। सीढ़ी अगर सही जगह से उसका काम हो तो पूरा घर खूबसूरत बन जाता है। तो आप देखें मैं बिल्कुल दीवार के करीब आ गया हूँ। तो ये आपने गौर से देखना है। ये 6 इंच आखिरी निशान मैंने ये ऊपर लगा दिया है, ये स्टेप। अब ये चौकी आ गई। अब ये जो कोना है ये नीचे वाला, तो इससे ये 5 इंच का मैंने निशान दे दिया। ये जो नोक होती है नीचे वाली जो सीढ़ी की, देखिए ये डोर लगाई मैंने और ये निशान लगा दिया। ये निशान ही तो फट्टे का निशान होता है। ये फट्टे का निशान 5 इंच 4.5 इंच हम नीचे रखते हैं, जो फटे रखते हैं, वरना भराई ये 6 इंच ऊपर हो जाती है।
फील्ड मसालो Belum ada makan di sana.